Hello students, welcome to our channel Maths by Dr. Shruti, and today's the topic is partial differential equation solutions methods. Okay, कि हम partial अभी previous video में we have shared the partial differential equation obtain करना, how to obtain the partial differential equation by using eliminations of arbitrary constants and by using elimination of arbitrary functions. किसी फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे, किसी फंक्शन को आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, उसके थ्रू आप फाइंड करते हैं। अभी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं? जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास, कैसे टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल होती है देखिएगा। ए नॉट, मैं एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेती हूँ। वी हैव द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट डेल एन डेल वाई ओवर डेल एक्स एन प्लस a1 डेल एन माइनस वन वाई ओवर z लीजिए, इसमें z डिपेंडेंट वेरिएबल, डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई प्लस ऐसे ही आपके पास चलेंगी a2 डेल एन माइनस टू वाई z डेल एक्स एन माइनस, यहाँ पर आपके पास आ गई है डेल एक्स एन माइनस टू, दैट इज होगी 2 इंटू डेल वाई एन माइनस वन हो गया यहाँ पर, दैट इज एन माइनस टू प्लस डेट डैश ए एन डेल एन एक्स ओवर डेल वाई एन। देखिएगा इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। वी हैव सच पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर होती है, बेसिकली nth ऑर्डर होता है, डिग्री वन ही होगी, है ना। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है ए नॉट ए वन ए टू विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड राइट हैंड साइड में एक आपको फंक्शन मिलेगा। तो ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस टाइप की इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखिएगा। मैं ओपन कर लेती हूँ बुक। तो ये हमारे पास क्या दिया है, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो मेरे पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। ए नोट देख सकते हैं आप, जो मैंने राइट किया है, ए नोट डेल जेड, जेड आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, is called the homogeneous linear partial differential equation of nth order with constant coefficients. It is called the homogeneous because all the terms contain derivative of the same order. देखिए सेम ऑर्डर का है, यहाँ पर n का है, यहाँ पर भी ये n का है, दिस इज द n, इसलिए इसको होमोजीनियस बोला जाता है। इसकी है ना पावर कंप्लीट n है, तो हम इसमें n ही फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पे n पावर का है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ली है तो आपको यहाँ पर n ही लेना होगा। डेल एन ओवर डेल जेड, डेल एन ओवर जेड डेल जेड। देखिएगा यहाँ पे पूरा n पावर है, ये n पावर का है, दिस इज n, n माइनस वन, वन n बन गया है पावर, ये n माइनस टू, यहाँ पर आपके पास 2 लीजिएगा इसको भी, ये कितना हो जाएगा आपके पास n माइनस डेल n माइनस टू हो गया है, यहाँ पर डेल n माइनस वन, वन हो गया है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो आपके पास n पावर का ही बनेगा, ये दैट इज n पावर। तो ये इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, वी हैव द सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास जो इसको है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इधर देख लीजिए, यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स को आपको कैपिटल डी से डिफाइन करना है। किससे डिफाइन करना है? कैपिटल डी से। डेल ओवर डेल वाई कैपिटल डी डैश से डिफाइन करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास वन क्या बन जाएगी अगर इसको डी से रिप्लेस करेंगे, तो दिस इज अ डी एन, ये डी एन माइनस वन डी डैश बन जाएगा, प्लस आगे जो भी डेरिवेटिव होगा आपको डी रिप्लेस करना है, ये क्या हो जाएगा, डी डैश पावर एन हो गया, डी डैश, क्योंकि डेल ओवर डेल वाई डी डैश है और डेल ओवर डेल एक्स डी है, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन होगा एक्स और वाई का, जिसकी हेल्प से आप पी आई फाइंड करेंगे, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से हम सी एफ फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इक्वेशन आपकी जनरल कोई भी इक्वेशन गिवन होगी,
तो जैसे हमने यही वाली इक्वेशन ले ली है, इन्होंने सेकंड ऑर्डर की लिया है। जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको मिलेगी, है ना। तो आपको सेकंड ऑर्डर मिल सकता है, थर्ड ऑर्डर भी मिल सकता है। इसमें सेकंड ऑर्डर कंसीडर किया है तो सेकंड ले लेंगे। आपको पता यही है, डेल ओवर डेल एक्स मैंने भी बताया है। डेल ओवर डेल एक्स क्या होता है, डी होता है। और डेल ओवर डेल वाई आपके पास क्या होगा, डी डैश होगा। तो यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स की प्लेस पे डी रख दिया है और डेल ओवर डेल वाई की प्लेस पे डी डैश रखा है। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन आ गई है। ओके, तो इसकी हेल्प से वी विल फाइंड दिस इज द आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सी एफ फाइंड करने के लिए देखिए केसेस होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। आप ये देखो, पहले हमें सोल्व कैसे करना है। हमें ना इसमें पुटिंग करनी है, डी इक्वल्स टू एम पुट करेंगे, डी डैश इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। यही रूल रहेगा, सब में सेम रूल रहेगा यही वाला। क्वेश्चन में कराऊंगी अभी आपको, पहले आप ये डिराइव करना सीख लीजिए, फाइंड कैसे करते हैं। डी हमने पुट किया एम, डी डैश आपने 1 पुट किया, फाइनली आ गई है। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आ गई है। कोई भी जनरल इक्वेशन आ जाती है ना, दो पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, उसको आपको क्या करना है, रूट निकालने हैं, रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड मतलब वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ एम फाइंड कर लीजिए। एम की वैल्यू 2 पावर का है तो 2 आएंगी। अब डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपने पढ़ी है, लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस केस में आपने कैसे पढ़ा है कि रूट आपके पास होते हैं ना, जैसे केस कैसे होते हैं, रूट्स आपके पास अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आपके पास इसमें अलग रूट का एक अलग फंक्शन आ जाता है, ये बन गया m1 का एक अलग फंक्शन बन गया, ठीक है। और m2 का एक अलग फंक्शन बन गया, ये रहा। तो m1 के लिए आपको क्या लिखना है, इफ द डिफरेंट रूट, f1 लगाएंगे, या फाई1 भी यूज करते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है। फंक्शन यूज करना है बेसिकली, फाई यूज कर लो, एफ यूज कर लो, शाई यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, फंक्शन यूज करना है। f1 y प्लस m1 जो भी रूट है फर्स्ट, m1 x प्लस सेकेंड फंक्शन, एक रूट का एक फंक्शन आ जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन होता है, सी एफ हो गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रूट आपके पास इक्वल होते हैं तो हम क्या करेंगे, f1 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स f2 y प्लस एम एक्स, एक्स और एडिशनली लगा देंगे इसमें। जैसे आप सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करते थे ना, उसमें भी 3 केसेस थे। इफ द रूट्स आर रियल, याद करिएगा, इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इफ द रूट्स आर रेशनल। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स का भी आगे केस आएगा, वो भी मैं बताऊंगी। अब देखिएगा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। डी क्यूब, एक क्वेश्चन मैं इसमें से ही करा देती हूँ पहले आपको। ये क्वेश्चन दिया है डी क्यू प्लस डी क्यू माइनस 4d स्क्वायर डी डैश, ऑलरेडी दिया हुआ है, डी में ही दिया हुआ है, तो ये पी डी है, पहली बात आपको पता चल गई है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो हमें क्या पुट करना है, जनरल सी बात है, डी इक्वल्स टू एम पुट करेंगे, डी डैश इक्वल्स टू 1 पुट करना है। डी इक्वल्स टू एम पुट करेंगे तो एम क्यूब हो गया है, यहाँ डी डैश 1 पुट कर दिया तो ये m2 हो गया है। दिस इज अ m हो गया आपके पास, डी के प्लेस पे m पुट किया, डी डैश 1 पुट किया, तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। वी हैव द क्यूबिक इक्वेशन। कैसे टाइप की इक्वेशन आ गई है ये नोट कर लेते हैं। एम क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 3m, 4m स्क्वायर प्लस 3m इक्वल टू 0। इसको आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, देखिए तीनों में m कॉमन है, m कॉमन ले लेते हैं। m2 माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। वी हैव m इक्वल्स टू 0, एक रूट आ गया आपके पास। सेकंड यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा एडिशन पे, एक तो 1 आ जाएगा और एक आपके पास 3 आ जाएगा। 3 प्लस 1 एडिशन पे चाहिए ना 4, 3 1 जा 3, यही आएंगे। तो वी हैव द डिफरेंट रूट 0 1 एंड 3। तो इस केस में सी एफ क्या हो जाएगा, इसके लिए एक अलग फंक्शन होगा, f1 ले लेते हैं, y प्लस 0x, इसके लिए अलग फंक्शन होगा, f2 ले लेते हैं, y प्लस एक्स, इसके लिए डिफरेंट फंक्शन होगा, y प्लस 3x। दिस इज अ सी एफ। ये हमारे पास क्या हो जाता है, सी एफ हो जाता है। और पी आई इसमें नहीं निकालेंगे बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है। चेक कर लेते हैं, देखिएगा
y प्लस, दो सिमिलर रूट आ रहे हैं नहीं यहाँ पर, y प्लस एक्स, y प्लस 3x। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आप सिंपल देखिएगा। इसमें अगर नहीं दिया है, डी में नहीं दिया है बेटा, डेल ओवर डेल एक्स में फॉर्म दे रखी है, तो आपको इसको डी पुट करना है और डेल ओवर डेल वाई को आपको डी डैश पुट करना है। तो ये कितना होगा, डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर z इक्वल टू 0। अगेन आपको क्या पुट करेंगे इसमें, ठीक है। हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंस, बाई चांस आपके पास आपको गिवन इक्वेशन पीडीई फॉर्म में है तो, और हमें इसको सॉल्व करना है, तो यू हैव टू मेक अ कन्वर्ट इट इनटू द डी ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो डी स्क्वायर 4d डैश आसानी से बना लोगे, स्टेप वही है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप। इससे पहले डी में कन्वर्ट करना, उसके बाद आपको रूट्स फाइंड करना है, रूट फाइंड करने के बाद फंक्शन निकाल देना है उसके, बस। और 3 स्टेप्स में है। सबसे पहले डी में फॉर्म में बनाइए, डी को आपको एम पुट करना है, डी डैश को 1 पुट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, रूट्स फाइंड कर देने हैं। इक्वल रूट के केस में दो फंक्शन आते हैं और एक्स लग जाता है, f1 y प्लस 2x प्लस एक्स लग गया है y प्लस 2x, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं मार्क कर देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, सेकंड कर लीजिएगा, क्यूबिक का मत करना। और अगेन फोर्थ क्वेश्चन यू मे अप्लाई। 6 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, चलो मैं करा देती हूँ 6 क्वेश्चन। डेल 4z ओवर डेल, यानी कि d4 हो गया, ये d हो गया, ये d डैश हो गया है, दोनों उसमें दिया है। चलिए नोट कर लेते हैं क्वेश्चन, आपको मैं सॉल्व करा देती हूँ। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया है, डेल 4z ओवर डेल x4 माइनस डेल 4z ओवर डेल y4। कोई बताएगा ये कैसी क्वेश्चन है बेटा? दिस इज अ लीनियर है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 1 है इसके। ओके, तो ये ऐसी क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले आपको बताया मैंने, डी में पुट कर दो, डी को आपको डेल ओवर डेल एक्स रखना होता है, डी डैश को आपको डेल ओवर डेल वाई रखना होता है। तो हमारे पास क्या आ गया है, d4 माइनस डी डैश 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, x4 यस। तो हमारे पास ये आ गई है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए अब क्या करना है, d को m पुट करेंगे, d डैश को 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, m4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो m4 माइनस 1 को कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो सोल्व क्वाड्रेटिक है, तो आपको इसके रूट्स हो जाएंगे एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 सबको आता है करना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से रूट कितना आ जाएगा, m इक्वल्स टू 1 एंड 1 आ गए 2 रूट, और इधर से आ जाएगा m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा ही आएगा ना, क्योंकि -1 होगा, रूट बन जाएगा, तो रूट का प्लस माइनस आयोटा। तो देखेंगे हम इसमें क्या बनेगा हमारे पास रूट, ये आगे आपके पास प्लस माइनस आयोटा का केस भी डिस्कस किया है, सही है। तो हमारे पास दो रूट इक्वल आ गए हैं, तो सी एफ क्या हो जाएगा, एक फंक्शन आएगा सेम f1y प्लस एक्स 1x m x है ना, प्लस सेम है तो एक x जरूर लगेगा, f2 ये सेम रहेगा y प्लस एक्स, प्लस ये आयोटा की क्लास में दूसरा फंक्शन ले लेंगे f3, इसमें ना सेम ही रहता है, बस आयोटा आ जाएगा ix प्लस f4y माइनस ix। क्लियर। इसमें क्योंकि आपके पास आयोटा का इमेजिनरी का केस उसमें अलग होता था, साइन में लिखना होता था, इसमें साइन में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं दूसरा, लेकिन वो अलग हो जाता है साइन का, आप ऐसे भी कर सकते हो f3 f4। ओके, इसको भी अगर हम लिखें ना तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है ये। बाकी ये सी एफ का फाइनल आंसर है, आप चेक भी कर सकते हो। ये देखिएगा f1 y प्लस एक्स, एक्स नहीं लगाया यहाँ, इनका एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। अच्छा, इन्होंने ना 1 हमने 2 बार लिया है, इन्होंने m इक्वल्स टू यहाँ से लिया है, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 वाला केस लिया है, ये भी सही है। प्लस माइनस वाला लोगे तो आपको माइनस लगा देना है, यहाँ पे भी इन्होंने प्लस माइनस वाला लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यही आपके पास रहता है, तो और क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैंने मार्क कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 2 4 और फिर 6 मैंने करा दिया है।
इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना है आपको सेवेंथ में। क्लियर? तो आपके पास रूल्स फॉर फाइंडिंग पीआई। पीआई कैसे फाइंड करते हैं? पीआई ये देखते हैं। देखिए पीआई को निकालने के लिए जब भी आपके पास क्या रहता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, पीआई का वर्किंग रूल यही रहता है, आपको ये याद रखिएगा। पीआई के लिए 1 अपॉन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डिनोमिनेटर में रखनी है इनटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जैसे पहले रखते थे। इसके लिए दो केसेस रहेंगे, एक साइन का केस होगा, एक ई का होगा। ई का एक्सपोनेंशियल का केस में कैसे करेंगे? 1 अपॉन एफ डी डैश ई ए एक्स प्लस वी, बी वाई है। तो आपके पास सिंपली बात है, डी के प्लेस पे आपको जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? एक्स का कोफिशिएंट है ए और वाई का कोफिशिएंट है देखो बी। तो एक्स किसके लिए डेरिवेटिव है? एक्स की का डेरिवेटिव डी है, तो डी के प्लेस पे आपको ए पुट कर देना है, और वाई का डेरिवेटिव डी डैश है तो डी डैश के प्लेस पे बी पुट कर देना है। बस ये याद रखिएगा, डी के प्लेस पे ए पुट कर देंगे और डी डैश के प्लेस पे बी पुट कर देंगे। जो भी कांस्टेंट आएगा उसको आपको सॉल्व कर देना है फंक्शन को, और पुटिंग कर देना है इसमें। और बाई चांस ये जीरो जाता है, अगर सच दैट कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, एफ एफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो हो रहा है तो आपको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका एक बार पार्शियल डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस देखेंगे। साइन के केस में भी यही करना है, पुटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम वहाँ पे पुट करते थे, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, और डी डैश स्क्वायर के डी डी डैश के प्लेस पे माइनस ए बी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और डी डैश स्क्वायर प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे। इसमें थोड़ा ये वाला रहता है रूल, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसमें आपको डी स्क्वायर के प्लेस पे रखना है, बी डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे y का कोफिशिएंट रखना है, और वो भी माइनस के साथ। और इन दोनों के प्रोडक्ट अगर कहीं आ रहा है उसमें इन दोनों का प्रोडक्ट दिखा देना है माइनस के साथ ही। इसकी कंडीशन ये रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। फंक्शन अगर आपके पास एक्स कौन सा है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल एक्स वाई एक्स स्क्वायर, लाइक एक्स स्क्वायर में दे दिया, या फिर एक्स स्क्वायर वाई दे दिया, या फिर खाली वाई स्क्वायर दे दिया। उस केस में कैसे करोगे? देखो इसमें जैसे उस वाले में भी करते थे पहले, तो इसमें आपको ऊपर इन्वर्स में लेके जाना है इसको। ठीक है, इन्वर्स में लेके जाएंगे इसको, असेंडिंग पावर ऑफ डी डैश में इसको वो कर देना, एक्सपेंशन कर देना। क्या करेंगे? एक्सपेंश कर देंगे इसको। एक मिनट देखते हैं।